हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज की इस क्वेश्चन सीरीज की क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे सोइल ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस। भारत की मृदाएं हैं, उनसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात अपने आज करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन जो है आज की इस क्लास के अंदर रहेंगे। जो अपनी पिछली क्वेश्चन सीरीज की क्लास थी उसके अंदर अपने पढ़े थे सोइल ऑर्डर के क्वेश्चन, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने वो क्वेश्चन सीरीज की क्लास नहीं ली है तो उसको जरूर लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपने जो है 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सोइल ऑफ इंडिया जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हाईएस्ट एरिया इन इंडिया। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सी सोइल है जिसका सबसे ज़्यादा जो है एरिया है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रेड सोइल, सेकंड ऑप्शन आपका ब्लैक सोइल, थर्ड ऑप्शन आपका एलुवियल सोइल और डी ऑप्शन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो कौन सा है, डेजर्ट सोइल है। तो जो हाईएस्ट एरिया है वो किसका है, आपके एलुवियल सोइल का है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे आती है वो आपकी आती है रेड सोइल और थर्ड नंबर पे इसके बाद आती है आपकी ब्लैक सोइल, ठीक है। और इसके बाद में आती है डेजर्ट सोइल, ठीक है। इस टाइप से आगे आगे और सोइल हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे कौन आपकी एलुवियल सोइल है, ठीक है। और जो सेकंड रैंक है उस पे है आपकी रेड सोइल, थर्ड रैंक पे आपकी ब्लैक सोइल, उसके बाद में डेजर्ट सोइल आती है। तो इसने पूछा है हाईएस्ट एरिया किसका है, तो हाईएस्ट एरिया किसका है, एलुवियल सोइल का है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा कि जो एलुवियल सोइल है उसका सबसे ज़्यादा एरिया है इंडिया के अंदर। कितना है, लगभग 113 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डीप क्रैक्स आर प्रेजेंट इन विच सोइल। ये जो प्रॉपर्टी है डीप क्रैक्स वाली वो कौन सी सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब मैंने आपको सोइल ऑफ इंडिया लेक्चर कराया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वो आपने क्लास नहीं लिया तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्लास को, ठीक है। तो जो सोइल ऑफ इंडिया मैंने लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको प्रत्येक सोइल के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट लिखाए थे। तो वही मैंने आपको ब्लैक सोइल की प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बताया था, डीप क्रैक्स बताए थे, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके अंदर गिलगाई माइक्रोलीफ भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो वहीं से आपको पता लग रहा है कि डीप क्रैक्स इसके अंदर आया है कि तो डीप क्रैक्स किससे रिलेटेड था, ब्लैक सोइल से रिलेटेड था। तो इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा, ब्लैक सोइल रहेगा। तो ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ आपका डेजर्ट सोइल, बी ऑप्शन आपका पिट सोइल, सी ऑप्शन आपका रेड सोइल और डी ऑप्शन दिया है ब्लैक सोइल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपकी ब्लैक सोइल है उसके अंदर जो है डीप क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल सेकंड हाईएस्ट एरिया इन इंडिया। भी सेकेंड नंबर पे कौन आती है, तो अभी मैंने बताया था एलुवियल फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे आपकी रेड सोइल, थर्ड नंबर पे आपकी जो ब्लैक सोइल है वो आती है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपकी आती है जो डेजर्ट सोइल है वो। तो इसके अंदर ए ऑप्शन देखिए आपका डेजर्ट सोइल है, बी ऑप्शन आपका पीट सोइल है, सी ऑप्शन है आपका रेड सोइल और डी ऑप्शन है आपका ब्लैक सोइल। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा बेटा, जो सी ऑप्शन है रेड सोइल है उसका सेकंड हाईएस्ट एरिया है कहाँ पर, जो आपका इंडिया है। ये देखिए इसने पूछा हुआ है सेकंड हाईएस्ट एरिया, ठीक है ना। सेकंड हाईएस्ट एरिया किसका, आपका रेड सोइल का है। फर्स्ट नंबर पे आपकी एलुवियल सोइल आती है। जैसे एलुवियल का कितना था 113 मिलियन हेक्टेयर था, वैसे इसका कितना होता है, लगभग 82.7 मिलियन हेक्टेयर के करीब इसका एरिया है रेड सोइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साल्ट अफेक्टेड सोइल एरिया इन इंडिया। जो साल्ट अफेक्टेड सोइल है उसका एरिया कितना है। अभी तक तो अपनों ने दो क्वेश्चन किए हैं एरिया से रिलेटेड, उनके अंदर पूछा था कि इनका रैंक कौन सा है। जैसे हाईएस्ट किसका था, एलुवियल का। फिर अभी जो क्वेश्चन किया था थर्ड नंबर क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ था सेकंड हाईएस्ट किसका है एरिया, तो वो अपनों ने बता दिया रेड सोइल का। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो साल्ट अफेक्टेड सोइल है उसका एरिया कितना है इंडिया के अंदर। तो देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ आपका 26 मिलियन हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 85.7 मिलियन हेक्टेयर, सी ऑप्शन है आपका 113 मिलियन हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 6.74 मिलियन हेक्टेयर, 6.74 मिलियन हेक्टेयर। एम हेक्टेयर का मतलब हो गया मिलियन हेक्टेयर, ठीक है ना। तो जो साल्ट अफेक्टेड सोइल है उसका एरिया कितना है, तो उसका आपका 6.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है।
तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। 6.74 मिलियन हेक्टेयर जो है वो साल्ट अफेक्टेड सोइल का है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, सेलिक एंड नेट्रिक होरिजन प्रेजेंट इन विच सोइल। अब ये सेलिक और नेट्रिक होरिजन कौन से हैं? आपने यदि मेरी सोइल साइंस की डेली क्लासेज ली है तो आपको पता होगा कि मैंने एपिपेडोन और एंडोपेडोन लेक्चर कराया था, उसके अंदर मैंने आपको बताए थे सेलिक और नेट्रिक होरिजन। तो ये दोनों ही क्या है आपके एंडोपेडोन है ना। कौन से ये एंडोपेडोन है। और कितने होते हैं टोटल एंडोपेडोन? तो 19 होते हैं। और एपिपेडोन कितने होते हैं? तो एपिपेडोन होते हैं आपके 9। ठीक है ना। यहाँ पे बात की है सेलिक और नेट्रिक की, तो सेलिक के अंदर किसका एक्यूमुलेशन होता है? तो सेलिक के अंदर एक्यूमुलेशन होता है बेटा साल्ट्स का। ठीक है। और जो नेट्रिक होता है इसके अंदर एक्यूमुलेशन किसका होता है? तो इसमें होता है सोडियम आयंस का। ठीक है ना। यही चीज़ अपनों ने जो उस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। प्रत्येक जो 19 एंडोपेडोन थे उनके अंदर इंपॉर्टेंट जो एंडोपेडोन थे उनके बारे में अपनों ने डिस्कस किया था। तो वही मैंने आपको बताया था सेलिक के अंदर किसका एक्यूमुलेशन होता है? तो साल्ट का होता है। और नेट्रिक में किसका होता है? तो सोडियम जो होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है। अब इसने पूछा है कि जो सेलिक और नेट्रिक होरिजोन है वो कौन सी सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका डेजर्ट सोइल, बी ऑप्शन है रेड सोइल, सी ऑप्शन डेजर्ट सोइल, अच्छा 2 बार आगे क्या ऑप्शन, और डी ऑप्शन है आपका साल्ट अफेक्टेड सोइल। तो देखिए अब साल्ट्स की बात हो रही है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा? साल्ट अफेक्टेड सोइल रहेगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा कि जो साल्ट अफेक्टेड सोइल है उसके अंदर सेलिक और नेट्रिक होरिजोन प्रेजेंट होते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? एपिपेडोन और एंडोपेडोन को डायग्नोस्टिक होरिजोन के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपने क्लासेज ले रखी है तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ईजी लगेंगे, क्योंकि मैं जब क्लासेज लेता तो इस टाइप से लेता था कि हाई से हाई लेवल का यदि क्वेश्चन आए तो वो भी आपका कवर हो सके, है ना। तो मैंने जो भी क्लासेज के अंदर थ्योरी कराई है वो इसी से कराई है कि स्टूडेंट यदि मेरी क्लासेज लेके कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख के आए तो उसका सोइल साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर था आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6th नंबर क्वेश्चन, हाईली वेदर्ड सोइल ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग वाली सोइल कौन सी है? अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि जब मैंने थ्योरी कराई थी उसके अंदर मैंने आपको रेड सोइल के अंदर भी आपको लिखाया था कि इसकी हाईएस्ट वेदरिंग होती है, और लेटराइट सोइल के अंदर भी मैंने लिखाया था हाईएस्ट वेदरिंग होती है। तो दोनों में मतलब हाई है। तो फिर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यदि एक ऑप्शन आया हो रेड सोइल आया हो और लेटराइट ना हो तो आप टिक कर सकते हैं आसानी से, और लेटराइट नहीं आया हो रेड आया हो तो भी आप टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि दोनों ही दे दिए, लेटराइट रेड भी दे दिया और लेटराइट सोइल भी दे दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो आंसर किस पे टिक करे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है सोइल ऑर्डर। सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्डर के अंदर वेदरिंग होती है? तो वो होती है आपके ऑक्सीसोल के अंदर। ये मैंने आपको करवाया था ना। ठीक है ना। ऑक्सीसोल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है अल्टीसोल, फिर उसके बाद में एल्फीसोल, फिर मोलिसोल, फिर अदर आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेदर्ड सोइल ऑर्डर कौन सा था? तो ऑक्सीसोल था। अब यहाँ पे देखना है कि अपनों ने ऑक्सीसोल की बात कौन सी सोइल के अंदर की थी, वही सोइल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा वेदरिंग होएगी। ठीक है ना। तो जो रेड सोइल थी इसके अंदर मैंने आपको लिखाए थे कौन कौन से, एक तो लिखाया था आपको एल्फीसोल, ठीक है ना, एक आपको लिखाया था मैंने अल्टीसोल। ठीक है ना। एल्फीसोल और जो अल्टीसोल है वो इसके अंदर डोमिनेंट होते हैं रेड सोइल के अंदर, और जो लेटराइट सोइल है इसके अंदर डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा था आपका? एक तो ऑक्सीसोल ही था और एक आपको मैंने लिखाया था अल्टीसोल। तो जो दोनों ही फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले हैं वो किसके अंदर आए हैं? आपके लेटराइट सोइल के अंदर आए हैं, दोनों डोमिनेंट सोइल ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर रह जाएगा वो आपका रह जाएगा डी ऑप्शन, जो लेटराइट सोइल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो बेटा ये एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, फिर ऑप्शंस भी देखने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर एग्जाम का प्रेशर होता है तो वो क्या करते हैं, यार ये इसको ये सही है आंसर, रेड सोइल दे रखा है, रेड सोइल के अंदर सर ने लिखाया था कि सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है, तो वो लास्ट वाला ऑप्शन नहीं देखते। और एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन जो है वो लास्ट में देता है, जैसे ये आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है और उसके अंदर इसी टाइप से ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि रेड सोइल के अंदर डोमिनेट ऑर्डर कौन सा था और लेटराइट जो सोइल थी उसके अंदर डोमिनेट सोइल ऑर्डर अपने कौन से थे। जैसे रेड सोइल में एल्फीसोल अल्टीसोल था और लेटराइट में ऑक्सीसोल और अल्टीसोल था। अब यहाँ पे क्या होएगा कि ऑक्सीसोल के अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है, तो अपने राइट आंसर भी किसको मानेंगे? फिर ऑक्सीसोल वाले ऑर्डर को ही मानेंगे, मतलब लेटराइट जो सोइल थी वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन,
विच मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर इन ब्लैक सॉइल। यदि बेटा आपने डेली सॉइल साइंस की इस एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे क्लासेस ली हैं तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा, या बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, ए ऑप्शन आपका क्वार्ट्ज, बी ऑप्शन है फेल्डस्पार, सी ऑप्शन है लिमोनाइट और डी ऑप्शन है टिटेनिफोरस। तो जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर ब्लैक कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनरल होता है वो कौन सा होता है आपका, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो है वो ब्लैक कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। तो जिन स्टूडेंट्स ने यदि मेरी क्लासेस नहीं ली है, क्वेश्चन सीरीज ले रहा है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा भी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो है वो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक सॉइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है आपके, यदि आप राजस्थान से हैं तो सुपरवाइजर एग्जाम्स के अंदर भी आया हुआ है, ये प्री पीजी के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, आपके आईसीआर के अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एएफओ के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल कौन सी है इंडिया की, और राजस्थान के अंदर तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, राजस्थान में जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे, और यदि आप थ्योरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके अंदर भी एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर भी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल की बात की है तो मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल कौन सी होती है आपकी, तो ए ऑप्शन है आपका रेड सोइल, बी ऑप्शन ब्लैक सोइल, सी ऑप्शन एलुवियल सोइल और डी ऑप्शन है डेजर्ट सोइल। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल होती है वो होती है आपकी जो एलुवियल सोइल है वो। तो राइट आंसर जो है इसका सी ऑप्शन रहेगा, जो एलुवियल सोइल है वो मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल या मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर जो है वो कौन सी सोइल जो है वो प्रेजेंट होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर जो डोमिनेंट सोइल है वो कौन सी है। तो ये मैंने भी आपको सोइल ऑफ इंडिया जब लेक्चर कराया था उसके अंदर मैंने आपको ये पॉइंट लिखाया था सोइल के अंदर। ठीक है ना, अलग अलग सोइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इनका लिखाया था। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका एलुवियल सोइल, बी ऑप्शन है रेड सोइल, सी ऑप्शन है फॉरेस्ट सोइल और डी ऑप्शन है ब्लैक सोइल। तो जो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर जो सोइल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है आपकी, फॉरेस्ट सोइल होती है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा कि जो फॉरेस्ट सोइल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, विच मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन रेड सोइल। जैसे अभी ब्लैक सोइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सोइल जो है उसके अंदर ब्लैक कलर किससे होता है, टिटेनिफोरस मैग्नेटाइट से होता है। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है कि जो रेड सोइल है उसके अंदर जो रेड कलर होता है वो किस कारण होता है। तो ए ऑप्शन है आपका मैग्नेटाइट, बी ऑप्शन है आपका लिमोनाइट, सी ऑप्शन है आपका हेमेटाइट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, वो रहेगा आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा कि जो हेमेटाइट है वो उससे रेड सोइल का रेड कलर होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो रेड सोइल होती है उसके अंदर रेड कलर किस कारण से होता है आपका, हेमेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोसोल सोइल ऑर्डर डोमिनेट इन विच सोइल। अब कल जो सोइल ऑर्डर मैंने कराया था उसके अंदर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था कि जो सोइल का नाम लिख दिया था मैंने कि इस सोइल के अंदर कौन सा जो है सोइल ऑर्डर प्रेजेंट होता है, तो आपने बताया था कि हिस्टोसोल होता है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया सोइल ऑफ इंडिया के अंदर कि जो हिस्टोसोल है वो कौन से मतलब सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपका फॉरेस्ट सोइल, बी ऑप्शन आपका रेड सोइल, सी ऑप्शन ब्लैक सोइल और डी ऑप्शन है पीट सोइल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो हिस्टोसोल है वो ऑर्गेनिक सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनिक सोइल के अंदर कौन सी सोइल जिसके अंदर ये डोमिनेंट होता है, तो पीट सोइल जो होती है उसके अंदर ये डोमिनेंट सोइल ऑर्डर होता है, कौन है, हिस्टोसोल। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। जो भारत है उसका जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आपके प्री पीजी एग्जाम, आपका सुपरवाइजर का एग्जाम,
थ्योरी एग्जाम के अंदर एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी 2-3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, AFO के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको याद रखना है। तो इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का, तो ए ऑप्शन है आपका 332 मिलियन हेक्टेयर, बी ऑप्शन है आपका 326 मिलियन हेक्टेयर, डी ऑप्शन है आपका 378 मिलियन हेक्टेयर, और सी ऑप्शन 378 और डी ऑप्शन है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है ना। तो आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो कितना है बेटा, तो वो है आपका 328.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है ना, 328.9 मिलियन हेक्टेयर है। तो ओवरऑल इसको माना जाता है कि 329 मिलियन। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, 329 मिलियन हेक्टेयर जो है राउंड फिगर में माना जाता है कि इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है। वैसे यदि देखें तो 328.9 पता नहीं 8 ऐसा सा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज ए सेल्फ मल्चिंग सोइल। सेल्फ मल्चिंग सोइल कौन सी होती है, तो आपकी जो ब्लैक सोइल होती है उसको सेल्फ मल्चिंग सोइल बोला जाता है। ब्लैक कॉटन सोइल भी उसी को जाना जाता है। किसको, ब्लैक सोइल को ब्लैक कॉटन के नाम से जाना जाता है। तो सेल्फ मल्चिंग सोइल कौन सी होती है, आपकी ब्लैक सोइल होती है। तो ए ऑप्शन आपका रेड सोइल, बी ऑप्शन ब्लैक सोइल। तो यही अपने को मिल गया आंसर अपना। तो इस पर राइट टिक कर लेंगे कि जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है अपना। ब्लैक सोइल के अंदर सेल्फ मल्चिंग की जो है वो प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल डोमिनेंट इन राजस्थान पंजाब हरियाणा। जो आपका राजस्थान पंजाब हरियाणा बेल्ट है उसके अंदर डोमिनेंट सोइल जो है वो कौन सी होती है। तो ए ऑप्शन है आपका एलुवियल सोइल, बी ऑप्शन रेड सोइल, सी ऑप्शन डेजर्ट सोइल और डी ऑप्शन है आपका पीट सोइल। ठीक है ना। तो जो राजस्थान पंजाब हरियाणा है उसके अंदर जो डोमिनेंट है वो कौन सी आपकी डेजर्ट सोइल है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है ना, डेजर्ट सोइल है वो डोमिनेंट है। बाकी और भी सोइल प्रेजेंट होती है लेकिन डोमिनेंट कौन सी आपकी डेजर्ट सोइल है। और राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा डेजर्ट सोइल का ही एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल प्रेजेंट इन तमिलनाडु कर्नाटका और केरला। ठीक है ना, जो तमिलनाडु कर्नाटका और केरला है वहाँ पर जो है वो कौन सी सोइल डोमिनेंट है। तो ए ऑप्शन है आपका एलुवियल सोइल, बी ऑप्शन रेड सोइल, सी ऑप्शन पीट सोइल और डी ऑप्शन है आपका लेटराइट सोइल। तो जो तमिलनाडु कर्नाटका और केरला साइड वाला जो बेल्ट है वहाँ पर जो डोमिनेंट होती है सोइल वो कौन सी होती है आपकी लेटराइट जो सोइल है वो डोमिनेंट होती है। और यदि आपने सोइल प्रोसेस जो सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस है उसकी क्लास यदि आपने ली है तो उसके अंदर मैंने लेटराइजेशन और जो पोर्जोलाइजेशन प्रोसेस कराई थी तभी मैंने बताया था कि लेटराइजेशन से लेटराइट सोइल बनती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी तमिलनाडु और जो कर्नाटका है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये यदि आपने वो क्लास ले रखी थी तो भी आप इसका राइट आंसर जो है कर सकते थे। जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा, लेटराइट सोइल वो जो है तमिलनाडु कर्नाटका और केरला के अंदर डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के जो भी आज की सोइल ऑफ इंडिया लेक्चर था, ठीक है ना, एपिपोडोन और एंडोपोडोन की भी इसके अंदर बात हुई थी, सोइल ऑर्डर की भी बात हुई थी। तो इन तीनों चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने ये क्लासेज नहीं ले रखी है तो आप इन क्लासेज को ज़रूर एक बार लीजिएगा। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने जो है क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं साथ साथ में, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी भी लिखाई हुई है। यदि आप थ्योरी एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो आप इन क्लासेज को देखकर दे सकते हैं। और यदि आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लासेज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप इन क्लासेज को देख के अपने बेस्ट से बेस्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप सभी के लिए मैं फ्री कंटेंट लेके आ रहा हूँ। सोइल साइंस की सोइल सीरीज़ की ये शायद आज पता नहीं 5वीं पता नहीं 6ठी क्लास है। तो देखिए मैं आपके लिए लगभग 7 to 8 क्लासेज रखूँगा सोइल की क्वेश्चन सीरीज़ की। ठीक है ना, तो आप सभी के लिए सारा कुछ फ्री में मिल रहा है आपको कंटेंट। क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज होगी, थ्योरी क्लासेज होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्लेटफॉर्म से एग्रीकल्चर कम्युनिटी को जोड़ना। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।